हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चंद्र प्रभा गुटिका या फिर चंद्र प्रभावती। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये भी NCISM के अकॉर्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो न्यू सिलेबस आया है उसमें, और ये लॉन्ग में भी आ सकता है क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स आता है, प्लस ये क्लिनिकल यूज़ में भी बहुत आता है। बहुत अच्छी ड्रग है ये। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आता है। ओके, तो अभी हमें इसका घटक द्रव्य देखना है जिसका हम श्लोक भी याद कर सकते हैं। थोड़ा बड़ा है, ठीक, तो मैं प्रेफर नहीं करूँगी कि आप याद करें। फिलहाल हम इसका जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स हम देख लेते हैं, ये आ रहे हैं, ठीक है, 2 पेजेस में। तो हम इसके जो घटक द्रव्य हैं पहले वो देख लेते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें हमें पढ़ना है चंद्र प्रभा, पहला जो मेन इम्पॉर्टेंट है जिससे इसका नाम है, तो हम देख लेते हैं चंद्र प्रभा। तो चंद्र प्रभा मतलब कि करचू। ओके, फिर आते हैं हम मुस्ता पे। मुस्ता हो गया, फिर वचा, चिरायता, देवदारू, गुड़ची, हरिद्रा, अतिविषा, दारू हरिद्रा, पिपली मूल, चित्रक, धान्यक, हरितकी, विविधकी, आम्लकी, चव्य, विडक, गज पिपली, शुंठी, मरिच, पिपली, स्वर्णमाक्षिक भस्म, यवछार, सर्जी छार, सैंडव लवण, सौवर्चर लवण, विट लवण, त्रिवृत, दंती, तेजपत्र, त्वक, सूक्ष्म एला। ठीक है, फिर हम आते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो, तो उस पर हम आ जाएंगे। ये वंशलोचन हो गया, लौ भस्म हो गया, शर्करा हो गया, शिलाजतु हो गया और शुद्ध गुग्गुल हो गया। ठीक है, तो ये इतने हमारे आते हैं। ये घटक द्रव्य देख लेते हैं कितनी कितनी मात्रा में लेना है। तो हम ये देख लेते हैं कि जितने भी हमारे ये 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 27 ड्रग, मतलब कि हम ये देख लेते हैं चंद्र प्रभा से लेकर ये पूरा 27वें ड्रग तक। ठीक है, ये यहाँ से ये जो सारे ड्रग्स हैं वो होंगे 3-3 ग्राम लेंगे। ठीक है, इनका सबका 3-3 ग्राम बराबर मात्रा में लेना है। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इस पे त्रिवृत पे। त्रिवृत, दंती, तेजपत्र, त्वक, सूक्ष्मेला, ये सारे हैं हमारे 12-12 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जो वंशलोचन होता है, वंशलोचन जो है हमारा वो भी 12 ग्राम है। ठीक, अब लेते हैं लौ भस्म। तो इसमें अब याद करना है हमें, क्योंकि लौ भस्म जो है वो 24 ग्राम मतलब कि 24 ग्राम, शर्करा 48 ग्राम, शिलाजतु 96 ग्राम मतलब कि उसका दोगुना, और शुद्ध गुग्गुल 96 ग्राम। ठीक है, 96 ग्राम, ये हमें याद करना है। तो अभी हम घटक द्रव्य याद करने के लिए सिंपल सा एक फॉर्मूला बना लेते हैं कि हमें कैसे याद करना है। तो एक हम ये देख लेते हैं कि इसमें आता है हमारा त्रिफला। तो त्रिफला हम देख सकते हैं कि ये हरितकी, विविधकी, आम्लकी। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा किसमें, त्रिफला में। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं त्रिकटु। त्रिकटु में हमारा आ जाएगा शुंठी, पिपली और मरिच। ये हो गया त्रिकटु। अब हमारे 6 इंग्रेडिएंट्स इनमें से हमें मिल गए। उसके बाद हम आ जाते हैं त्रिजातक पे। तो त्रिजातक में आ जाएगा हमें त्वक, पत्र, एला। तो त्वक, तेजपत्र, सूक्ष्म एला, ये हो गया त्रिजातक। उसके बाद हमें कैसे याद करना है, उसके बाद हम और जो ये याद कर सकते हैं कि 2 तरह के क्षार होते हैं हमारे पास। ओके, 2 तरह के क्षार होते हैं। तो उसमें यव क्षार होता है और सर्जी क्षार होता है। ठीक, और 2 लवण होते हैं, सैंडव लवण और सौवर्चर लवण। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं चव्य चित्रक। ठीक है, जहाँ पर चित्रक होगा वहाँ पर चव्य होगा, तो चव्य चित्रक हो गया। अब हमने जब यहाँ पे त्रिकटु देखा था, त्रिकटु में एक हमारा आ रहा था पिपली, तो पिपली के साथ हम गज पिपली भी याद कर लेंगे और पिपली मूल भी याद कर लेंगे। ठीक है, ठीक, फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर हरिद्रा आ रहा है। तो हरिद्रा और दारू हरिद्रा, हरिद्रा से दारू हरिद्रा याद हो जाएगा और दारू हरिद्रा से देवदारू याद हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो कुछ अलग इंग्रेडिएंट्स, इतने हमने याद कर लिए। उसके बाद हमारे जो अलग इंग्रेडिएंट्स हैं वो है चंद्र प्रभा मतलब कि करचूर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नाम से ही याद रहेगा। फिर हो गया मुस्ता, वचा, चिरायता, ठीक है, गुड़ची, अतिविषा। ओके, फिर उसके बाद हम देख लेते हैं और ये स्वर्ण भस्म, स्वर्णमाक्षिक भस्म, ये जो है हमारा ये है। ठीक है, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं नीचे। तो इसमें वंशलोचन याद कर लेंगे। ठीक है, वंशलोचन याद कर लेंगे। फिर शर्करा हो गया,
शुद्ध गुगलू हो गया, लौह भस्म हो गया, शिलाजतु हो गया। ओके, तो ये सारे हमारे हो गए घटक द्रव्य। अब हम देख लेते हैं इसकी निर्माण विधि क्या है। तो निर्माण विधि देखने के लिए हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहले हमें क्या करना है इसमें, कि जो पहले जो काष्ठ द्रव्य हैं उनका सूक्ष्म चूर्ण बना लेंगे। फिर उसके बाद जो शुद्ध गुगलू है उसको घी के साथ कूट कर नरम करेंगे। ठीक है, उसको कूट लेना है घी के साथ और एकदम पेस्ट के जैसा नरम बना लेना है उसको। फिर आप क्या करेंगे, उसमें शिलाजतु, क्षार, लवण और जितने भस्म हैं इन सब को एकत्र करके खरल में डाल कर, ठीक है, फिर मर्दन करेंगे। अब मर्दन करके 2-2 रत्ती की गोली बना लेंगे। ठीक है, कितने रत्ती की गोली बनानी है हमें, 2-2 रत्ती की। 2-2 रत्ती मतलब कि 250 ग्राम की। ओके, फिर उसके बाद हम आ जाते हैं इसकी मात्रा पे। तो मात्रा पे आएंगे हम इसमें मात्रा पे आएंगे तो मात्रा जो हमारी होगी वो 250 से 500 मिलीग्राम, मतलब कि mg। जो शास्त्रोक्त हमने बताया है वो है 2 से 4 रत्ती। ठीक है, तो ये आ जाएगा। उसके बाद हम देख लेते हैं उसका अनुपान क्या होगा। तो अनुपान में हम आ जाएंगे, अनुपान में जल भी दे सकते हैं, क्षीर दे सकते हैं इसके साथ, और तिल चूर्ण दे सकते हैं। जिस तरह से हमारा जो दोष का प्रकोप है हम उस तरह से उसका अनुपान दे सकते हैं। ठीक है, जिसके साथ असर करें। ओके फिर इसमें क्या करना है हमें कि इसका मुख्य उपयोग देखना है। तो मुख्य उपयोग देख लेते हैं कि ये जो इंग्रेडिएंट है हमारा वो विबंध में काफ़ी अच्छा काम करता है। आना हो गया, शूल हो गया, ग्रंथि हो गया, मूत्रकृच्छ हो गया, प्रमेय हो गया, अश्मरी हो गया, अर्श हो गया, पांडु हो गया, कामला हो गया। ठीक है, मुख्य तौर पे जो पेट से रिलेटेड जो डिसीजेज हैं, जो भी एब्डोमेन से रिलेटेड जो डिसीज़ हैं, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन हो गया, ठीक है, पेन हो गया, ग्रंथि है, इन सब चीज़ों में बहुत अच्छा कारगर है ये। मूत्रकृच्छ होता है किसी को तो उसमें, प्लस ये प्रमेय में भी हम दे सकते हैं। ओके, तो इसको ऐसे हम दे सकते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक, ये यहीं पर समाप्त होता है। उसके बाद इसका जो हम ट्रिक है वो आगे देखेंगे, इसका भी हम ट्रिक बनाएंगे क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट ज़्यादा हैं। ठीक है, तो जो ट्रिक है वो अगली वीडियो में मैं बताऊंगी। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड फॉर more update and quick update please press the bell icon.